खबर आ रही है, बीजेपी नेता जसवंत सिंह आडवाणी के घर पहुंचे हैं। आडवाणी के इस्तीफे देने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात होगी। बताया ये भी जा रहा है जसवंत सिंह अपनी पत्नी के साथ यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, आपसे कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि आडवाणी संसद के लिए निकले थे, अब वहां पर जसवंत सिंह पहुंचे हैं। मिथिलेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या ताजा जानकारी है? आजकल सुबह 10 बजे तक शांत माहौल रहने के बाद पृथ्वीराज रोड पर हलचल बढ़ी है। पहले तो खुद आडवाणी पार्लियामेंट पहुंचे थे और जैसे ही वो पार्लियामेंट से अपने आवास पृथ्वीराज रोड पहुंचे, इसके बाद जसवंत सिंह अपनी पत्नी के साथ पहुंचे हैं आडवाणी के आवास पर। हालांकि हमने बातचीत करने की कोशिश की लगातार, उनसे पूछा भी क्या आपको उम्मीद है, आपको भरोसा है कि आडवाणी मान जाएंगे। वो मुस्कुराते रहे, उनकी पत्नी भी मुस्कुराती रही, जसवंत सिंह की पत्नी भी मुस्कुराती रही। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ दाखिल हो गए। जाहिर है जसवंत सिंह भी वो शख्स है जो गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं गए, जहां पर ताजपोशी हुई मोदी की। अब जसवंत सिंह पहुंचे हैं, अंदर बातचीत करेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी जो संकेत मिल रहे हैं वो भी साफ हो गया है कि राजनाथ सिंह राजस्थान जा रहे हैं बांसवाड़ा में एक कार्यक्रम के लिए, अरुण जेटली लंदन में जा रहे हैं, शायद चैंपियंस ट्रॉफी में लुत्फ उठाएंगे। जाहिर है अब आडवाणी के गेंद आडवाणी के पाले में छोड़ दिया गया है कि वो जो भी फैसला करे, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया है। इसके बाद फैसला लेना आडवाणी का काम है। आंचल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए मिथिलेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, वेंकैया नायडू के घर पहुंच गए हैं संजय जोशी। आपको बता दें, वेंकैया नायडू के घर पहुंच गए हैं संजय जोशी। वेंकैया नायडू कहीं न कहीं आडवाणी कैंप के माने जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहां पर संजय जोशी पहुंचे गए हैं धुर विरोधी मोदी के। वही शख्स हैं जोशी जिनको बाकायदा बाहर का रास्ता गुजरात से मोदी ने दिखाया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश सिंह जुड़ गए हैं। राकेश, कितनी देर पहले पहुंचे हैं जोशी, क्या कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, 20 मिनट से ये मुलाकात वेंकैया नायडू, जो कि आडवाणी के सबसे करीबी माने जाते हैं, उनके साथ अहम बैठक जारी है। और जैसा कि आप जानती हैं आंचल की धुर विरोधी हैं मोदी के संजय जोशी, और उनका मुलाकात होना ये साफ तौर पर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से मोदी बनाम आडवाणी की जो बातें चल रही हैं, उसमें संजय जोशी की आडवाणी कैंप के जो करीबी वेंकैया नायडू से मुलाकात अपने आप में कई मायने लग रहे हैं। इसको लेकर ये भी जानना चाहेंगे कि 20 मिनट से ये मुलाकात चल रही है। कल हालांकि वेंकैया नायडू ने कुछ भी कहने से मना कर दिया था, और खास तौर से जब एक बार आडवाणी आडवाणी का इस्तीफा जो है नामंजूर पार्लियामेंट्री बोर्ड कर चुकी है, तो आज हम देख रहे हैं चाहे वो राजनाथ हो जो कि चले गए हैं राजस्थान के लिए, चाहे वो अरुण जेटली हो जिन्होंने हॉलीडेइंग के लिए जाना है, छुट्टी मनाने के लिए लंदन जाना है, ऐसे में सिर्फ आडवाणी कैंप के ही लोग। अभी जसवंत सिंह की खबर आ रही है, आपको देना चाहेंगे, जसवंत सिंह भी पहुंचे हैं आडवाणी के घर। सिर्फ हम देख पा रहे हैं अगर कैंप में बटी हुई है बीजेपी, तो आडवाणी कैंप के ही लोग अभी भी कुछ मान मुनव्वर की कोशिश कर रहे हैं, आपस में सुगबुगाहट है। देखा जाए तो जो भी आडवाणी के खिलाफ है वो बिजनेस एज यूजुअल टाइप का रवैया अख्तियार किए हुए हैं। राकेश, देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से इंडिया न्यूज सीधे तौर पर जानना चाहा कि आखिरकार आडवाणी को मना लिया जाएगा, लेकिन उस प्रश्न को उन्होंने जवाब नहीं दिया। यानी जो पूरे मामले को लेकर यथा स्थिति बनी हुई है, यानी कल की जो स्थिति थी वो भी आज की स्थिति है। ऐसे समय में जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी अपने पद से कई पदों से इस्तीफा देते हैं, और उनको मनाने की कोशिश जिस तरह से की जानी चाहिए, कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बांसवाड़ा दौरे के लिए निकल जाते हैं, जबकि दिल्ली में सरगर्मियां काफी तेज हैं। और ऐसे में जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, वेंकैया नायडू अब से कुछ देर बाद यानी संजय जोशी से मुलाकात के बाद सीधे जाएंगे लालकृष्ण आडवाणी के घर, और लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात होगी। तो संजय जोशी की मुलाकात वेंकैया नायडू से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ऐसे समय में जो कि मोदी के धुर विरोधी हैं संजय जोशी, तो ये मुलाकात कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आंचल, राकेश, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास लौटेंगे। बहुत अहम ये बैठक है, 20 मिनट से लगातार ये बैठक चल रही है वेंकैया नायडू और संजय जोशी के बीच में। संजय जोशी वही शख्स हैं जिन्हें कहीं न कहीं बाहर का रास्ता गुजरात से दिखाया गया था। आपने खुद देखा होगा किस तरह से, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, संजय जोशी और मोदी के बीच में बाकायदा पोस्टर वॉर चली थी। उसके बाद संजय जोशी पहुंचे वेंकैया नायडू। इस तरह की फ्लूइड वॉलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन में संजय जोशी वेंकैया नायडू से मिलने के लिए पहुंचे हैं। वेंकैया नायडू जो कि
बहुत करीबी माने जाते हैं आडवाणी के। क्या कुछ ब्रीफ लेके गए होंगे संजय जोशी? क्या कुछ दोनों में बातचीत चल रही होगी? आडवाणी को कैसे मनाया जाए, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ आडवाणी की नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे सेकंड रंग पॉलिटिशियंस की भी है, नेताओं की है जिन्हें आडवाणी ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उनके पॉलिटिकल करियर्स की भी है। तो जाहिर तौर पर डगमगाहट यहाँ पर भी नजर आ रही है। हमारी लगातार बड़ी खबरों पर नजर बनी हुई है। संजय जोशी मिलने पहुंचे हैं वेंकैया नायडू से, 20 मिनट से मुलाकात जारी है। जैसे ही कोई अपडेट होगा हम इस खबर पर फिर से लौटेंगे। बहरहाल अगर आपको ये लगता हो कि सिर्फ बीजेपी में ही दो फाड़ है, बीजेपी ही अकेली खेमे में बटी हुई है, चाहे वो मोदी कैंप हो चाहे आडवाणी कैंप हो, तो शायद सही नहीं है, क्योंकि आरएसएस का भी कुछ यही हाल है। आरएसएस में भी ये नहीं माना जा सकता है कि सारा का सारा धड़ा एक ही है, सभी लोग मोदी के पक्ष में हैं। भले ही ये फैसला, जिसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिखी जा चुकी थी कि मोदी को किस तरह से कमान सौंपी जानी है चुनाव प्रचार समिति की और किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाना है। पहले हम आरएसएस को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि पूरा ढांचा आरएसएस का कैसा है। यहां पर मोहन भागवत सरसंघचालक हैं और उसके बाद सुरेश भैयाजी जोशी हैं, जिसके बाद सुरेश सोनी, जो कि लगातार 2005 के बाद से ही आडवाणी हटाओ मुहिम में लगे हुए हैं, दत्तात्रेय और डॉक्टर कृष्ण गोपाल। तो अगर आप हायरार्की देखें तो मोहन भागवत, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जब मोदी ने कुछ महीने पहले जाके उनके पैर छुए थे तभी कहीं ना कहीं करीबी हुए थे मोदी भी आरएसएस के। आरएसएस भी एक खेमा है, बड़ा खेमा है आरएसएस का, जो कि मोदी को पसंद नहीं करता था। लेकिन सुरेश सोनी आडवाणी हटाओ मोदी लाओ मुहिम में 2005 से ही लगे हुए। पहले आडवाणी हटाओ मुहिम में ज्यादा थे, लेकिन कुछ समय पहले वो मोदी लाओ मुहिम में भी लग गए। इस दौरान गांधीनगर में मोदी का कार्यक्रम चल रहा है, आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। लगातार ट्वीट तो उनके आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं मोदी, आइए सुनते हैं। गया है, राज्य सरकार ने सहकारी क्षेत्र को हर प्रकार से हमेशा बढ़ावा दिया है। वर्ष 2011-12 में गुजरात में लगभग 98 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। पिछले 10 सालों में राज्य में दूध उत्पादन में 7% की औसत वृद्धि हुई है, जबकि ये पूरे देश में 5% है। राज्य में बड़े बड़े मिल्क कूलर एवं स्वयंचालित दूध संग्रह की व्यवस्था की गई है। मिल्क प्रोसेसिंग की बुनियादी सुविधाओं को गांवों में उपलब्ध कराया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा दूध संगठित सहकारी क्षेत्र में आए। राज्य ने पशुपालन एवं पशुपालकों को आर्थिक सहायता और सामाजिक उन्नति के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, जिससे डेयरी विकास जारी रहा है। राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष लगभग 2700 पशु स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया है। इस अभियान में पशुओं का निःशुल्क इलाज होता है। फंक्शन अटेंड कर रहे हैं गुजरात में, गांधीनगर में ये फंक्शन चल रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि राजनाथ जा रहे हैं राजस्थान एक फंक्शन अटेंड करने के लिए महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर, अरुण जेटली जा रहे हैं लंदन छुट्टियां मनाने के लिए। मोदी आपने देखा, वैसे तो कह रहे थे कि आडवाणी का पूरी तरह से आशीर्वाद है उनको, लेकिन मोदी यहां पर एक फंक्शन अटेंड कर रहे हैं गांधीनगर में। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आडवाणी को पूरी तरह से सिर्फ एक लिप सर्विस दी जा रही है, ये कहने की कोशिश की जा रही है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनका इस्तीफा मंजूर कर दिया है, लेकिन आखिरकार जिस बात से आडवाणी नाराज हैं, क्या उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है? इसी पर करेंगे बड़ी बहस। और किस तरह से सुरेश सोनी, एक ऐसा शख्स जो कि बहुत पहले से ही इस मुहिम में लगा हुआ है कि आडवाणी को हटाया जाए, किस तरह से हटाया जाए, और स्क्रिप्ट इसकी पहले से ही लिखी जा रही है, इस पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ स्टूडियो